हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक से आपको मैं वाराणसी यानी कि जो बनारस चैप्टर है, जो पाठ है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अनुवाद पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं इसका अनुवाद इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम पाठ के बनते हैं। यह हमारा संस्कृत से प्रथम पाठ है, यानी कि पहला पाठ है, और पाठ का नाम है वाराणसी यानी कि बनारस। पाठ बोध के बारे में जानते हैं कि पाठ में हमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो भगवान भोलेनाथ के द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में सुप्रसिद्ध वाराणसी नगरी मोक्ष प्रदायिनी गंगा के पावन तट पर स्थित है। यहाँ पर संस्कृत शिक्षा तथा संस्कृति के अनेक केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह नगर अध्यात्म तथा ज्ञान विज्ञान के लिए विश्व विख्यात है। विश्व विख्यात का मतलब विश्व में प्रसिद्ध है, फैला हुआ है। ठीक है। पुराणों में काशी खंड शीर्षक से इसकी महत्ता का विशेष वर्णन मिलता है। एक जनश्रुति के अनुसार काशी में मरने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, काश्याम मरणान मुक्ति, यानी कि काशी में मरना मुक्ति को प्राप्त करने के बराबर है, यानी मोक्ष को प्राप्त, यानी कि जो भी काशी में मरता है वह मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है। ठीक है। तो चलिए आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसका अनुवाद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं से भी एक पैराग्राफ उठा करके दे देता है और बोलता है कि क्या करना है, इसका अनुवाद करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बताना चाहूँगी कि क्या है इस पाठ का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। यानी ये जो पाठ है हमारा वाराणसी, यह जो गद्यांश है यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। और फ्रेंड्स, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि इसका जो प्रसंग होगा, इस प्रसंग में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। तो दोस्तों क्या होगा इसका अर्थ? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी आपको पता ही है कि बनारस का नाम है। सुविख्याता, सुविख्याता, सु का मतलब होता है बहुत, विख्याता का मतलब प्रसिद्ध। ठीक है। प्राचीना का मतलब पुरानी, नगरी का मतलब नगरी है। ठीक है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम का मतलब यह। ठीक है। विमल सलिल तरंगाया, यानी कि जो स्वच्छ जल की तरंगे होती हैं, जो गंगा की तरंगे, गंगाया का मतलब गंगा के। ठीक है। कूले स्थिता का मतलब, कूले का मतलब होता है किनारे, स्थिता का मतलब स्थित है। यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। यानी ये जो वाराणसी नगरी है यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। यानी कि अस्या का मतलब होता है इसके, घट्टानाम का मतलब होता है घाटों की, जो वलयाकृति यानी घुमावदार, क्या घुमावदार। पंक्ति का मतलब पंक्तियां जो होती हैं। धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, यानी कि चांदनी में, श्वेत चांदनी में, श्वेत चांदी का मतलब जब चंद्रमा की जो रोशनी होती है, चांद वाली जो रोशनी होती है, उसमें क्या होती है, बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही सुशोभित होती है। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको इसका अनुवाद बताने वाली हूँ कि अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। यानी कि इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है वह श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगणिता
अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता का मतलब जिसकी गणना न की जा सके, यानी जिनको न गिना जा सके, यानी असंख्य। ठीक है। पर्यटकाः का मतलब यात्री। सुदूरेभ्य का मतलब, सु का मतलब बहुत, दूरेभ्य का मतलब दूर से। ठीक है। नित्यम का मतलब प्रतिदिन या रोजाना। अत्र का मतलब यहाँ। आयंती का मतलब आते हैं। यानी कि क्या, यानी यहाँ पर अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अनगिनत असंख्य यात्री यहाँ बहुत दूर से रोजाना आते हैं। अस्याः घट्टानाश शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति। अस्या का मतलब इसके। घट्टा नाच का मतलब क्या होता है, घाटों की। ठीक है। शोभा का मतलब सुंदरता को, विलोक्य का मतलब देख कर, इमाम बहु प्रशंसन्ति यानी इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक पैराग्राफ बता देने वाली हूँ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगा या गंगा या कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अनगिनत असंख्य पर्यटक यात्री बहुत दूर से यहाँ रोजाना आते हैं। अस्याः घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति। यहाँ इसके घाटों की शोभा को देख करके, सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इतना उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणस्या मतलब वाराणसी प्राचीन काल से ही। कालादेव का मतलब प्राचीन, कालादेव का मतलब होता है प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे यानी घर घर में। विद्याया का मतलब विद्या की, अलौकिक। दिव्य का मतलब अलौकिक। ज्योति का मतलब ज्योति यानी प्रकाश, ज्योत उजाला। ठीक है। द्योतते का मतलब प्रकाशित करती रही है। ठीक है। तो देखिए, वाराणस्या प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति क्या करती रही है, जलाती रही है या प्रकाशित करती रही है। ठीक है। आधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति जनानां ज्ञानच वर्धयति। आधुना अपि का मतलब आज भी, अत्र का मतलब यहाँ। ठीक है। संस्कृत वाग्धारा का मतलब होता है संस्कृत वाणी की धारा। सततम यानी निरंतर। प्रवहति का मतलब बहती रहती है। ठीक है। जना नाम ज्ञानच वर्धयति और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। आज भी आधुना अपि अत्र, आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति यानी कि संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और जना नाम ज्ञानच वर्धयति लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसं वैदिक वाग्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। ठीक है। अत्र अनेके आचार्य मतलब आज भी यहाँ अनेक आचार्य। ठीक है। मूर्धन्य विद्वांसम वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। क्या, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। ठीक है। तो केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। और क्या, निःशुल्क च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या लेते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। ठीक है। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र का मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय का मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय का मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम का मतलब काशी विद्यापीठ,
इत्येते त्रयः, ये 3 विश्वविद्यालय का मतलब विश्वविद्यालय, सन्ति का मतलब है। कौन कौन से? यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनानाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। और क्या होता है? जिनमें नवीन और प्राचीन, नवीनाम का मतलब नए और प्राचीनाच का मतलब प्राचीन, ठीक है। ज्ञान विज्ञान विषयाणाम का मतलब ज्ञान विज्ञान के विषयों का, अध्ययनम का मतलब अध्ययन, प्रचलित का मतलब चलता रहता है। तो देखिए बेटा, या जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाः केन्द्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी, एषा का मतलब यह नगरी, भारतीय संस्कृत के संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल भी है, ठीक है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है वह, उसका प्रकाश सभी जगह क्या हुआ है? फैला हुआ है। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य मतलब यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह यहाँ के ज्ञान से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। और यहाँ पर उसने किसका? पारसी भाषा का अनुवाद किया। उसने यत तेन उपनिषदाम अनुवाद, उसने यहाँ उपनिषद का अनुवाद किया। किस भाषा में? पारसी भाषायां कारितः, पारसी भाषा में उपनिषद का अनुवाद किया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयं नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की, संगम स्थली का मतलब संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली यानी कि मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी, तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, यानी अपने विचारों को दूसरे लोगों तक फैलाया, प्रचार प्रसार किया। तो ठीक है, तो यहाँ पर होगा महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। तो क्या होगा यहाँ पर? केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में क्या है? प्रसिद्ध है। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में ही, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी बहुत प्रसिद्ध है, शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रात्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रात्या का मतलब यहाँ की, कौशेय शाटिका का मतलब होता है रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे यानी देश विदेश में, सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह पसंद की जाती है। अत्रात्याः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिताः। और उसके बाद क्या है? यहाँ पर, यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो भी प्रसिद्ध है। अर्थात प्रस्तर मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता का मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीं परिपालयति। यह क्या है? अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते, कवि भी, तभी कवि क्या गाते हैं? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। जिस स्थान पर मृत्यु मंगलदायक भस्म का त्रिपुण तिलक है, कौपीयम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। जहाँ रेशमी वस्त्र के समान है, ऐसी काशी का सेवन कौन नहीं करना चाहेगा, यानी ऐसी काशी में कौन नहीं मरना चाहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको वाराणसी पाठ के बारे में बताया, बनारस पाठ के बारे में पढ़ करके बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जहाँ पर भी आपको जो भी पैराग्राफ नहीं समझ में आया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार दोबारा मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छी अच्छी नॉलेज मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।